आज आपके गुलगश की पहचान हमारा ब्रांड रोड है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ विदाउट ड्राइवर वहाँ जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पार्किंग ही नहीं है। मॉडल टाउन बाईपास हमारा वो इस वक्त पूरी तरह कमर्शियल से आबाद हो रहा है। नॉर्दर्न बाईपास आज का कमर्शियल हब है। वो भी जब आप एमपीएस से एंटर करते हैं तो MB4 के दोनों तरफ के ऊपर DHA कमर्शियल जोन बनाने जा रहा है, विच इज SBD। इट्स अ साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। Is it going to be the largest commercial zone of Multan or South Punjab? इट्स अ मोर देन 100 years plan। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इट गोना बी अ न्यू लाइफलाइन फॉर DHA मुल्तान। Southern Business District SPD DHA मुल्तान का एक नया कमर्शियल चैप्टर। इट्स नॉट एन आर्किड, नॉट अ हाई राइज प्रोजेक्ट, बट अ प्रॉपरली प्लान कमर्शियल जोन। लेकिन सवाल ये है कि आफ्टर सो मेनी कमर्शियल्स वाई दिस वन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज होस्ट आयशा एंड वेलकम बैक टू बोदला टॉक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जुनैद इकबाल बोदला। ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोदला ग्रुप एंड प्रेसिडेंट ऑफ धामरा एसोसिएशन। लेट्स आस्क हिम ऑल द क्वेश्चंस वी हैव रिगार्डिंग SPD टुडे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये SBD बहुत सुन रहे हैं, बहुत अरसे से सुन रहे हैं, क्या है सर ये? गुड क्वेश्चन आयशा। काफ़ी टाइम से DHA मुल्तान एक कमर्शियल जोन पे काम कर रहा था, विच इज़ SBD। इट्स अ साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। आप जानते होंगे DHA मुल्तान के अंदर दो ही बड़ी मेन बुलेवार्ड्स हैं। एक मेन बुलेवार्ड है जो कनेक्ट करती है अपने आप को बोस्टन रोड से मतितल रोड पे, और दूसरा मेन बुलेवार्ड जो DHA ने रिसेंटली अभी अपना गेट लॉन्च किया था मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड के ऊपर, जिसको जो रोड है उसको MB4 बोला जाता है, जो कि एंटर हो रहा है हमारे, आप कह लें कि MPS से, और फिर इसकी कनेक्टिविटी सेंट्रल स्केट से होते हुए ऊपर सेक्टर L की तरफ जाती है। इसी रोड के ऊपर जब आप MPS से एंटर करते हैं तो MB4 के दोनों तरफ के ऊपर DHA कमर्शियल जोन बनाने जा रहा है, विच इज़ सेट टू बी अ साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये पूरे का पूरा कमर्शियल जोन होगा, जिसके अंदर DHA मल्टीपल किस्म के कमर्शियल प्लॉट्स लेके आ रहा है, जिसमें छोटे 4 मरले से लेके बड़े प्लॉट में 4 कनाल तक के प्लॉट्स इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो सर लाइक इतने ज़्यादा कमर्शियल्स हैं ऑलरेडी DHA में, और एक और ये भी आप लॉन्च कर रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि ये प्लॉट्स हैं, ठीक है, और ये काफ़ी लंबा रूट है। आप अगर देखें कि MPS गेट से लेके सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर तक, तो सर ये इसकी क्या रीज़न थी? व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? इसको आपने ऐसा समझना है कि DHA मुल्तान के अंदर इस वक्त, अगर मैं आज के दिन बात करूं तो 2 बड़े कमर्शियल जोन हैं। ठीक है। SPD को एक्सक्लूड करके अगर मैं बात करूं, जिसमें पहला हमारा जो कमर्शियल जोन, जो कि हर कोई जानता है, जहाँ भी कमर्शियल तो कम है लेकिन DHA मुल्तान का उसने फ्यूचर होना था, फिर हम बात करेंगे SPD के ऊपर, वो है हमारा सेंट्रल स्क्वायर DHA मुल्तान का, जहाँ हमारा बिजनेस अब भी है, और DHA के और 8 मरला कमर्शियल्स भी हैं उसके इतराफ़ में, और बड़े आप कह लें कि कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, और DHA का अपना हेड ऑफिस भी यहाँ मौजूद है। इसके बाद पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमने देखा कि DHA मुल्तान को जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल ग्रोथ मिली है, वो मिली है सेक्टर C के ऊपर। बोस्टन रोड से जैसे आप एंटर होते हैं, तो दोनों तरफ पे आपके DHA के विलाज हैं, एक तरफ DHA के विलाज, एक तरफ अस्करी के विलाज। उसके आगे जितना भी कमर्शियल एरिया था, इस वक्त ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि DHA का वो कमर्शियल एरिया बड़े प्लॉट्स में, एकड़ों में जो कमर्शियल थे, वो इस वक्त अबाउट 100 और 90 to 100% आप कह सकते हैं कि वो DHA के अंदर से ट्रेड ऑफ हो चुका है, और कोई ना कोई इन्वेस्टर या डेवलपर उसको एक्वायर करके वहाँ काम करना शुरू हो चुका होगा। उस सेक्टर के बाद आगे आप चलते जाएं इसी मेन बुलेवार्ड पे, जो बोस्टन रोड से आप टिल मतिदल, तो बहुत सारे कमर्शियल्स हमारे साइडों पे हमें नज़र आते हैं, और वो सारे कमर्शियल्स बहुत बड़े हैं और बड़े प्राइम लोकेशन में, कोई डाउट ही नहीं है। DHA मुल्तान ने बहुत अपने डेवलपमेंट पे ऑलरेडी आप समझते हैं काम कर चुके हैं। तो मैनेजमेंट एक चीज़ पे काफ़ी अर्से से काम कर रही थी कि व्हाट इफ कि अगर हम छोटा कमर्शियल, वो इन्वेस्टर जो 4 मरला 8 मरला लेना चाहता है, वो अगर मेन बुलेवार्ड पे कमर्शियल ले, और उसके साथ बड़े कमर्शियल्स भी रखे जाएं, और एक ऐसी एक्टिविटी DHA मुल्तान में शुरू की जाए जो कि एक नई कमर्शियल जोन को एतराफ़ करे, तो कैसा होगा। DHA मुल्तान ने बड़ी डिटेल पे उस पर काम किया, और उसके बाद ये साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ, जिसकी स्टार्टिंग है हमारे MPS रोड से, टिल ये जाता है सेंट्रल स्केट से कुछ पीछे तक एक और कमर्शियल हब बनेगा। इसमें इसको तकरीबन आप कह लें 2 से 3 फेजेस में DHA ने डिवाइड किया हुआ है, और टोटल कमर्शियल यहाँ 400 कमर्शियल्स आने जा रहे हैं। ये 400 कमर्शियल्स के अंदर हमारे छोटे कमर्शियल्स भी हैं जिसमें 4 मरला होगा, और बड़े कमर्शियल्स भी हैं जिसमें 4 कनाल के कमर्शियल्स होंगे। इसमें समझने वाली बात जो है ना, जो आपने बात की कि इतने सारे कमर्शियल्स होने के बावजूद क्या ज़रूरत पड़ गई थी इस कमर्शियल जोन की, तो आपने इसको ऐसे समझना है कि जितने भी हमारे इस वक्त कमर्शियल्स हैं, वो सारे के सारे आप कह सकते हैं मिक्स यूज बिल्डिंग्स बन रही हैं इस वक्त DHA मुल्तान के अंदर। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर छोटा कमर्शियल लेना चाहता है, 4 मरले का, 8 मरले का,
और वो मेन बुलेवार्ड की तरफ भागता है, तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है मास सवाए हमारे सेंट्रल स्क्वायर के। और सर सेंट्रल स्क्वायर इसमें मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने बताया कि सेक्टर सी जो है मतलब दैट वाज द लाइक हिट सेक्टर, ठीक है, तो उस साइड पे एक्सपेंशन क्यों नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पैच तो उस साइड पे भी है ना। बोसन रोड आपका हदूद है डीएचए मुल्तान की, बोसन रोड से ऑनवर्ड आप जा नहीं सकते। और बोसन रोड से अगर आप इधर बात करें तो ऑलरेडी हमारे पूरे मेन बुलेवार्ड के ऊपर बड़े कमर्शियल कटे हुए हैं, और वहाँ अगर कोई एंटर करेगा भी तो बड़ा इन्वेस्टर एंटर करेगा जो कि 1 एकड़ या 2 एकड़ को प्लान करेगा। और डीएचए के बायलॉज के मुताबिक अगर आप 1 एकड़ या 1 एकड़ से बड़े प्लॉट के ओनर हैं तो आप अपने प्लॉट को बाइफरकेट नहीं कर सकते, 4 मरला 8 मरला में डिवाइड नहीं कर सकते, और उसको एक इंडिपेंडेंट प्लॉट की सूरत में 4 मरला या 8 मरला को बना के बेच नहीं सकते हैं। वो मॉल है, मॉल की दुकान बिकनी है, और माशाल्लाह बहुत सारे डेवलपर्स, हम लोग भी और बाकी डेवलपर्स भी अपनी वो शॉप्स ऑलरेडी ट्रेड भी कर रहे हैं। ये वाला जो साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर आप 4 मरला के, अगर आप 4 मरला का प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको मेन बुलेवार्ड फेसिंग प्लॉट मिलता है, जो कि आपको पूरे डीएचए में कहीं मिलता ही नहीं है। Right. और 8 मरला की सूरत में हाँ मैं मानता हूँ कि हमारे सेंट्रल स्क्वायर के ऊपर कमर्शियल्स मौजूद थे, लेकिन वो भी बड़े लिमिटेड नंबर पे थे, और वो सिर्फ सेंट्रल स्क्वायर के अंदर थे। ये पूरे के पूरे मेन बुलेवार्ड के ऊपर अगर आप देखें तो 4 मरला 8 मरला 2 केनाल 8 केनाल, ये बड़े कमर्शियल्स मौजूद हैं, जो कि आने वाले टाइम पे मैं समझता हूँ कि छोटे इन्वेस्टर से लेके बड़े इन्वेस्टर, छोटे आप कह लें कि कॉर्पोरेट ऑफिस से लेके मल्टी नेशनल जितने भी हमारे ऑफिस हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। और इसके अलावा बहुत सारी मल्टी कह लें कि यूजेबल बिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ आपको बनती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। तो सर मुझे बताएं कि इसमें जो इसके इर्द गिर्द के सेक्टर्स बनते हैं उससे इनको क्या बेनिफिट होगा। देखो अच्छा समझने वाली बात ये है कि एमपीएस रूट बनाने की भी डीएचओ की ज़रूरत पड़ी। हम समझते हैं कि बोसन रोड के ऊपर आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी 1-2 सोसाइटीज़ और भी हैं, और वो डीएचए मुल्तान से पहले भी बोसन रोड हमारा आप कह सकते हो कि एक एजुकेशनल हब कंसिडर होता था। हमारी यूनिवर्सिटीज़ उधर हैं, बहुत सारे स्कूल्स उधर हैं, एक बहुत ज़्यादा रशी एरिया है। फिर एक और सोसाइटी जो डीएचए मुल्तान से कुछ पहले आती है बुच विलास के नाम से, उनका भी काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका हुआ था। तो लोगों को डीएचए मुल्तान में बोसन रोड, क्योंकि हमारा वो मेन एंट्रेंस कंसिडर होती थी, लोगों को बहुत प्रॉब्लम आता था। Right. और वो बोसन रोड इतनी चौड़ी भी नहीं है कि ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रह सके। तो डीएचए मुल्तान ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और एक और एंट्री रूट क्रिएट किया हमारे शहर वालों के लिए, मुल्तान सिटी से जोड़ने के लिए, एंड दैट वाज एमपीएस रोड। जब एमपीएस रोड को उन्होंने और उस पर रोड भी मुकम्मल कर लिया, उसके बाद बहुत सारे हमारे ये सेक्टर्स जो एमपीएस की तरफ अब आते हैं, जिसमें आपका सेक्टर ई है, ओ है, जे है, आई है, एन है, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो सेंट्रल स्क्वायर से टूवर्ड्स अगर आप आएँ एमपीएस की तरफ तो सारे सेक्टर्स इधर हैं। ये सारे सेक्टर्स डीएचए मुल्तान में, मैं नहीं कहता कि इनकी वैल्यू जो है वो कम थी, ऑलरेडी सेक्टर आई बहुत अच्छा है, एन 2 केनाल का सेक्टर है, बहुत डिमांड है, लेकिन ओ हो गया, जे हो गया, ई हो गया, ये निस्बतन अभी अपने कह लो कि जो प्लॉट्स इनके अंदर हैं वो बाकी जो हमारे मेन बुलेवार्ड के सेक्टर्स हैं उनके हिसाब से इनके रेट्स कुछ कम हैं। मैं आपको श्योर कर सकता हूँ बाय द टाइम एसबीडी इंशाल्लाह प्रॉपरली बन गया और वो जो सारी डेवलपमेंट हो रही है मुकम्मल होगी, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन सेक्टर्स को होने जा रहा है, जिसमें आपका ओ, आई, एन, ई, छोटे प्लॉटों का एक और सेक्टर, और ऑनवर्ड अगर उस रिंग रोड की मैं बात करूं जिसमें आपका सेक्टर वी आ जाता है, सेक्टर हमारा एस आ जाता है, ये वो सेक्टर्स हैं जो हमारे रिंग रोड के ऊपर वाक़ हैं, जो अगर आप एमपी से एंटर करो, रिंग रोड से आप राइट हो जाओ और फिर मतीतल की तरफ, ये सारे सेक्टर्स भी इनडायरेक्टली इससे बेनिफिट ले जाएंगे। डायरेक्टली नहीं हो पाएगा लेकिन इनडायरेक्टली हो जाएगा। किस तरह से सर? ओके, देखो समझने वाली बात है, हमारा सेक्टर भी वाहिद डीएचए मुल्तान का सेक्टर है जो कि छोटे प्लॉटों को होने के बावजूद मेन बुलेवार्ड के ऊपर है। बिल्कुल। इसके अलावा 2 सेक्टर्स हैं, सेक्टर टी और सेक्टर पी, दोनों बहुत अच्छे सेक्टर है, लेकिन दोनों रिंग रोड के ऊपर पड़े हुए हैं ऊपर। ये वाहिद सेक्टर है जो जिसका सर्टन फ्रंट मेन बुलेवार्ड 300 फुट को टच हो रहा है। फिर ये वाइड सेक्टर है जो कि हमारा मतीतल गेट से एंटर होके या किसी भी एक गेट के साथ पड़ा हुआ है, तो इसकी एंट्री बहुत अच्छी है। फिर इस सेक्टर को एक रिंग रोड मिलती है, जो रिंग रोड एट देन जाके आपको MB4 से जोड़ देती है, और MB4 यही है जो साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पे आना है। तो सेक्टर वी के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, या जो लोग अपने आप को शहर के अंदर एंटर करना चाहते हैं शहर से बाहर, वो सारे के सारे कल को अपना यही रूट लेंगे, इसके अलावा बाकी सेक्टर्स वाले भी। तो एक सर्टन बेनिफिट सेक्टर वी और इसके अलावा जितने भी डीएचए मुल्तान के इस साइड पे जो कह लें सेक्टर्स पड़े हुए हैं, उन सबको एक सर्टन बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इससे सर जो मतीतल वाली साइड है, क्योंकि यूजुअली वो ना थोड़ी सी आउट ऑफ द वे जाके आती है, वो गेट थोड़ा आउट ऑफ द वे आता है, आपको लगता है कि उस एरिया को भी मज़ीद जो है लाइक
सपोर्ट मिलेगा, इन्हांस हो जाएगी वो जगह? गुड पॉइंट। अच्छा, समझना हमने कुछ इस तरह से एसबीडी को कि साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मुकम्मल होने के बाद और अभी इसके लॉन्च होने Right. का जो ये बीच का फेज़ है, ये एक ट्रांजिशन फेज़ होगा डीएचए मुल्तान के लिए। मैं एक लाइन यूज़ करता हूँ कि इट गोना बी अ न्यू लाइफ लाइन फॉर डीएचए मुल्तान। एसबीडी मुकम्मल होते ही आप डीएचए मुल्तान के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी को बहुत तेज़ी से देखोगे, ठीक है। इसी तरह जब आप मतीतल की बात करते हैं, जो आपको आज पसमानदा सा आपको एक ऐसा एरिया नज़र आता है जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, जो कि हकीकत भी है। मतीतल रोड इटसेल्फ रोड डबल हो चुका हुआ है, लेकिन स्टिल अभी उस साइड पे आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आती जो आपको ये दिखाए कि वो अर्बन एरिया के अंदर है। आपको कहीं ना कहीं अभी भी वो रूरल एरिया वाला फीलर आता है वहाँ से। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि ऑलरेडी मतीतल के ऊपर बहुत सारे गवर्नमेंट के अपने जो इदारे हैं उनके ऑफिस बनने जा रहे हैं, एंड विच विल बी अगेन अ प्लस पॉइंट फॉर डीएचए मुल्तान एज वेल एज दो सेक्टर जो डीएचए मुल्तान के उस साइड पे आते हैं। साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है, इट इज गोना गिव अ बूस्टर टू ऑल द सेक्टर्स, स्पेशली जिनका मैंने पहले जिक्र किया उनको मिलेगा। बट समहाउ डीएचए मुल्तान के तमाम डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम जो सेक्टर्स हैं, वो सर्टन बेनिफिट्स सिर्फ और सिर्फ एसबीडी से लेंगे, ये फॉर श्योर है। ठीक है। तो सर, अब जैसे आपने मतीतल की बात की है, ठीक है, मतीतल से अगर हम थोड़ा सा आगे वाली साइड पर जाएं तो उधर रॉयल ऑर्चर्ड भी आ जाता है और वापडा टाउन आ जाता है, और आपने बताया कि जो मेजर कॉन्सेप्ट था वाज टू क्रिएट द इंटर सिटी कनेक्टिविटी, ठीक है। आपको क्या लगता है किस हद तक ये चीज़ पूरी हो सकती है? देखिए, अच्छा, मैं शायद पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं एक दफ़ा फिर ये बात कर देता हूँ। MB4 डीएचए के पहले डिज़ाइन में था, तो MB4 है सेंट्रल स्क्वायर से के दोनों तरफ पे ये जो हमारा रोड है जो आगे अपने आप को जोड़ता है MPS गेट से, दिस इज MB4। ठीक है। MB4 के दोनों तरफ आ गया साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। खाली अगर मैं रूट की बात करूं तो ये रूट, जैसे भी आपने बताया, रॉयल ऑर्चर्ड है, बाबरा टाउन है, या और जितनी भी सोसाइटीज़ हमारी MPS रोड पे एग्जिस्ट करती हैं, ये इन सारों के लिए एक प्लस पॉइंट है। कल को क्या होता था, पहले क्या होता था कि अगर रॉयल ऑर्चर्ड से किसी ने लाहौर की तरफ जाना है तो वो मतीतल का गेट यूज़ करता था, या फिर हमारा नॉर्दर्न बाईपास से अपने आप को नेशनल हाईवे पे जाता था और फिर एग्जिट लेता था। अब क्या होता है, ये सारी सोसाइटीज़ वाले डीएचए मुल्तान के MPS वाले गेट से एंटर होते हैं, सेंट्रल स्क्वायर से होते हुए रिंग रोड के ज़रिए पाकिस्तान स्क्वायर से हमारे जो गेट लाहौर रोड के ऊपर वाक़ है वहाँ से एग्जिट लेते हैं। ऑलरेडी एक बहुत बड़ी तादाद में ट्रैफिक का फ्लो ऑलरेडी MPS गेट को यूज़ करने लग चुका है। ये सारे वो लोग हैं जो डीएचए मुल्तान के अंदर के रेजिडेंट्स हैं, या डीएचए मुल्तान के इस एंट्रेंस रूट को यूज़ कर रहे हैं अपने ट्रैवलिंग के लिए, जिन्होंने लाहौर जाना है या शहर से एग्जिट लेना है। ठीक है। आप सोचो कि अभी ये लोग सिर्फ इस रूट को यूज़ कर रहे हैं, और यही रूट कल का साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। तो यही लोग जब अपने साइडों पे इतने बड़े बड़े कमर्शियल जोन्स बनते देखेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये मुल्तान की अवाम क्या इस एरिया के अंदर बेतहाशा तौर पे एक ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी देखेगी जिसके बाद सब सोचेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मुल्तान के बाकी, आप कह लो कि एरिया से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालें जो कमर्शियल में और ऑलरेडी बहुत अच्छी है, और इस एरिया में लेके हैं, विच इज़ गोना बेनिफिट ऑल डीएच ऑफ मुल्तान, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सर, जो ऑलरेडी बिजनेसेस इस्टेब्लिश हुए हुए हैं, जो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं, ठीक है, हम जिससे आप बात करें जो लाइक सदियों से चलते आ रहे जनरेशनल बिजनेसेस हैं, जो कि ऑलरेडी बोहर गेट वाली साइड पे और इसके अलावा कैंट है, गुलगश्त वाली साइड पे, वो यहाँ पे इतनी दूर क्यों आए? आपको क्या लगता है कि इतना दूर आके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना और इन अ क्लटर्ड मार्केट, आपको लगता है कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम? अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसको हम दोनों एतबार से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डीएचए मुल्तान की क्या अहमियत है, और कमर्शियल एतबार से डीएचए मुल्तान की क्या अहमियत है, और फिर हम देखते हैं कि इसका इन दोनों का इफेक्ट एसबीडी पे क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात का आगाज़ करते हैं आपके मुमताज़ाबाद, बोहर गेट, अब मंदरून गेट्स की आपने बात की, और ये कोई डाउट ही नहीं है मुल्तान के बड़े कमर्शियल जोन्स हैं दोनों के दोनों। मुमताज़ाबाद एक बहुत मेजर मार्केट है कपड़े के लिए भी, गोल्ड के लिए भी, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस वहाँ होने से। बोहर गेट है, आपकी आड़त है बहुत बड़ी वहाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी उस मंडी से चलते हैं। अब से मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 2014 में डीएचए मुल्तान आया तो उस वक्त किसी को ये यकीन नहीं था कि इतना दूर डीएचए मुल्तान बनने जा रहा है, ये कैसे ग्रो करेगा, यहाँ कौन जाके रहेगा। और आज वही डीएचए मुल्तान है
कि जो इस वक्त 60,000 से ज़्यादा प्लॉट्स पे मुश्तमिल है, जहाँ इस वक्त मोर देन 25,000 प्लॉट्स हमारे डेवलप हो चुके हुए हैं, और इस वक्त मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा फैमिलीज अपने घर बना रही हैं और बहुत सारे लोग रेजिडेंट्स हैं। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुमताज़ाबाद, बोर्ड गेट या अंदरून इलाकों में रहते थे, और उनके आबाओ अजदाद ने कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोगों ने वहाँ से कभी निकलेंगे भी। अब की जनरेशन, मेरी आपकी जनरेशन और हमारे बाद के आने वाली जनरेशन, वो पढ़ी लिखी है, वो समझती है कि शहर की ग्रोथ क्या है, वो समझती है कि कल का मुल्तान क्या होगा, कल मुल्तान कहाँ डेवलप कर रहा है, और उनको पता है कि अब इस वक्त क्या ज़रूरत है अपने घर की, आपके डेमोग्राफिक्स की, उस एरिया पे कि मेरा घर कहाँ होना चाहिए, किन चीज़ों से मेरा आने वाला जो बच्चा है उसने किन स्कूलों में पढ़ना है, उसको किस किस्म की आपने तरबियत देनी है। उस चीज़ों के लिए आपकी जो सोसाइटी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, और सोसाइटी आपको पता है सारी सोशल नीड्स को अगर एक जगह पे इकट्ठा कर दूँ तो वो सोसाइटी बन जाएगी। DHA मुल्तान को मैं सोसाइटी से आगे कंसिडर करता हूँ। इट्स अ न्यू मॉडर्न सिटी, इट्स नॉट एनी सोसाइटी, इट्स अ सिटी। ये इसने मेरी नज़र में पूरे मुल्तान का इंफ्रा ही बदल दिया, ठीक है। इसी तरह ये मुमताज़ाबाद के, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बोर्ड गेट के अंदरून जितना भी हमारा मुल्तान है, यहाँ से ऑलरेडी मैं यकीन से कह सकता हूँ, फिगर पे अश्योर नहीं हो सकता, बट मुझे इतना पता है कि मल्टीपल ऐसी फैमिलीज है जिन्होंने अपने प्लॉट्स आज अपने यहाँ लेके छोड़ दिए हैं। वो सिर्फ शायद सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और उनकी नज़र में शायद सही वक्त वो होगा कि जब उनके प्लॉट के इर्द गिर्द को घर बन जाएगा। बट आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो बिजनेसेस जो वहाँ सदियों से चलते आ रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ से निकले हैं। ब्रांड रोड को बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। गुलगश्त का आप आज नाम लेते हो, गुलगश्त हमारा कभी भी ब्रांड्स के लिए मशहूर नहीं था। गुलगश्त हमारा सिर्फ एक चीज़ के लिए मशहूर था, और वो थी एजुकेशन। एकेडमीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये थे हमारे गुलगश्त की पहचान। आज आपके गुलगश्त की पहचान हमारा ब्रांड रोड है कि, और वो सारे के सारे ब्रांड्स वहाँ आए इकट्ठे हुए, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ विदाउट ड्राइवर वहाँ जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पार्किंग ही नहीं है। मैं जिस जगह पे गाड़ी खड़ी करूँगा या तो वो ट्रैफिक वाले आ जाएंगे गाड़ी उठाने के लिए, या मुझे जगह ही नहीं मिलेगी, एट दिन में जगह से छोड़ूंगा। ब्रांड रोड के बाद बहुत एक्टिविटी होगी, और कोई डाउट ही नहीं है कि बहुत मेजर कमर्शियल एक्टिविटी है, मुल्तान के बेनिफिट में था। अगली जगह बनी हमारी मॉडल टाउन, बाईपास हमारा, वो इस वक्त पूरी तरह कमर्शियल से आबाद हो रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं कहता हूँ अगले 2-4 साल के अंदर आपका बाईपास भी कंजेस्टेड हो जाएगा, जो कि हो भी चुका है। आज भी वहाँ ट्रैफिक का फ्लो, कल का नॉर्दर्न बाईपास आज का कमर्शियल हब है, वो भी मुल्तान ट्रैफिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी चीज़ को कोरिलेट कर रहा हूँ कि DHA मुल्तान, साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ओवरऑल DHA मुल्तान की जो रोड्स हैं, जो इंफ्रा है, वो साल 2 साल 5 साल 10 साल को प्लान करके तो बना ही नहीं है। ये तो अगले 100-200 साल के लिए बना है। वो ये प्लान करके बना है कि मुल्तान शहर के अंदर अगले 100 साल के अंदर कितना ट्रैफिक का इनफ्लो आ सकता है। हमारे DHA मुल्तान की रोड्स आज भी इतनी ज़्यादा आप कह लो कि सकत रखती हैं कि अगर यहाँ ये मुल्तान शहर की सारी ट्रैफिक भी इस साइड पे फ्लो करने लग जाए तो भी यहाँ किसी भी किस्म का ट्रैफिक जैम नहीं होगा। इसी एतबार से जब मैंने आपको बताया ब्रांड रोड का, आपके क्या कहते हैं मुमताज़ाबाद का, तो समझना ये है कि इन एरियाज़ के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पार्किंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बिजली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सेफ्टी का। ये 3 बड़े प्रॉब्लम्स, और ऐसे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स। DHA मुल्तान के अंदर आपको सिक्योरिटी सबसे अच्छी मिलती है, बिजली की सूरत में आपको अनइंटरप्टेड बिजली मिलती है, और सबसे बड़ा कमर्शियल जोन के अंदर आपको वो पार्किंग एरिया मिलता है जो डेडिकेटेड है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान या कोई भी बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को फ्लरिश करना चाहता है, उसके पास इस वक्त इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी है। आज इन्वेस्ट करेगा, कल फ़ायदा लेगा। ठीक है सर। सर मुझे बताएं कि अभी आपने जैसे डेडिकेटेड पार्किंग और डेडिकेटेड एरिया की बात की है, तो क्या इसके अंदर कुछ डिविजन्स हैं, कुछ ब्लॉक्स हैं, क्या इसके वाले से कैसे डिज़ाइन हुआ हुआ है ये? गुड क्वेश्चन। साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट DHA ने वैसे तो शायद बहुत बड़ा होगा, DHA ने अभी तक इसका एक फ़ेज़ का मैप लॉन्च किया है, और एक फ़ेज़ को भी DHA ने पहले 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैं गलत नहीं तो ब्लॉक्स में तो A से लेके L तक मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। हर ब्लॉक एक कमर्शियल हब इटसेल्फ है। फिर ये सारे कमर्शियल हब्स मिलके एक बड़ा कह लें कि साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कर देते हैं। अगर मैं कमर्शियल जोन की बात करूं तो इस वक्त DHA कुछ 400 कमर्शियल्स पे मुश्तमिल फ़ेज़ 1 बनाने जा रहा है। ठीक है।
डीएचए मुल्तान ने अभी लास्ट फ्राइडे को या आई थिंक थर्सडे को मेरे ख्याल से जब इवेंट हुआ, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं आ रही, 2-4 दिन पहले की बात है, तो डीएचए ने उस पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की। इन 400 कमर्शियल्स में से सिर्फ 100 कमर्शियल्स वुड बी अवेलेबल फॉर सेल, जो कि डीएचए मुल्तान भी सेल देख रहा है उसकी, और कुछ इन्वेस्टर्स और अब कह लो कि इन्वेस्टर्स के पास होंगे, जिसमें हमारे पास भी कुछ कमर्शियल्स पड़े हुए हैं। Okay. इन कमर्शियल से इन्वेस्टर बेनिफिट ले सकता है। ये कमर्शियल्स इन्हीं जो मैंने आपको ब्लॉक्स बताए इनमें मुश्तमिल होंगे। फेज 12 या 14 मेरे ख्याल से ब्लॉक्स बनते होंगे, ए से लेके एल तक, अल्फाबेटिकल वाइज आप उसको देख लोगे। अच्छी चीज़ ये है कि इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर आपका छोटा कमर्शियल मौजूद है जो कि 4 मरला का है, फिर 8 मरला का कमर्शियल मौजूद है, फिर यहाँ 2-2 केनाल के कमर्शियल्स भी हैं और फिर 4 केनाल के कमर्शियल्स भी हैं। आपने जब मुझसे पूछते हो कि बाकियों से ये बेहतर क्यों होगा, क्योंकि बाकी डीएचए में तो कहीं आपको 4 मरला कमर्शियल मेन बुलेवार्ड में मिलता ही नहीं। ये वाहिद जगह होगी जहाँ 4 मरला आपको मेन बुलेवार्ड मिलेगा। 8 मरला कमर्शियल सिर्फ एक जगह पे था, सेंट्रल स्क्वायर पे, जो कि ऑलरेडी डिमांड इतनी थी कि वो पूरा हो चुका हुआ है, तो हमें फिर 8 मरला की ऑप्शन मिल रही है। और फिर वो लोग जो एकड़ की सूरत में या बड़े कमर्शियल नहीं ले सकते, उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो 2 केनाल नहीं तो 4 केनाल का कमर्शियल ले लें। इससे बड़ा बेनिफिट किया डीएचए मुल्तान ने, इसके लिए अलग ग्रिड दे दिया है, मतलब यहाँ की बिजली भी अनइंटरप्टेड होने वाली है। उस कमर्शियल जोन को डीएचए अलग से पूरी बिजली प्रोवाइड करेगा। ठीक है। मस्जिद, बड़ी मस्जिद, छोटी मस्जिद, 2 से 3 अपनी इसको मस्जिद दे दी हैं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग नॉर्मली सेक्टर के अंदर देख रहे थे और हमारे बाकी जो मेन बुलेवार्ड पे जितने कमर्शियल्स है वहाँ भी हमें फीलर आया, और वो था ट्रांसफार्मर्स का। ये बहुत बड़ा पॉइंट है समझने वाला। हमारे जितने भी डीएचए के मुल्तान की, क्योंकि बिजली है सारी की सारी अंडरग्राउंड, ट्रांसफार्मर्स आते हैं आपके रोड के ऊपर, रोड असाइड आपकी बिल्डिंग के सामने। कि पहली दफ़ा डीएचए ने, आपको ऑनेस्टली बताऊं, अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी की कुर्बानी दी है। और इन कमर्शियल्स हब के बीच में 4 मरला की पट्टी है, 8 मरला की पट्टी है, ये ट्रांसफार्मर्स डीएचए ने अपने प्लॉट सेक्रीफाइस करके उसके सेंटर में डीएचए ने ट्रांसफार्मर्स दे दिए हैं। विच मीन्स कि सारे पार्किंग एरिया, सारी सर्विस लॉट जितनी भी वहाँ मौजूद होगी, उन सारों में किसी भी किस्म की इंटरप्शन इन ट्रांसफार्मर्स की नहीं होगी। मतलब दे वुड बी अ फ्री वॉक ओवर देयर, और आपको कोई ट्रांसफार्मर, कोई ऐसी चीज़ एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं करिए। सारी चीज़ें डीएचए के कमर्शियल्स के बीच में आ जाएंगी। मतलब 2 कमर्शियल्स हैं, उनके सेंटर में उनका ट्रांसफार्मर पड़ा होगा और वो पूरा कमर्शियल जोन किसी सूरत में डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की सूरत में डीएचए ने यहाँ के कल के आने वाले इन्वेस्टर्स को दे दिया है। Like it's a completely 100 years plan, or more than 100 years plan. It's a more than 100 years plan. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मतलब मुल्तान डीएचए की सूरत में मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि डीएचए मुल्तान की जितनी मैनेजमेंट्स इस वक्त आई हैं, उन सब ने डीएचए मुल्तान को जिस खूबसूरत तरीके से डेवलप किया, इसके डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूट किया, इसमें ये बहुत क्लैरिटी है कि मुल्तान डीएचए वुड बी अ न्यू मॉडर्न सिटी। और ये मॉडर्न सिटी इंशाल्लाह अपनी उम्र, आज मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि 100 साल से ज़्यादा पहले से लिखवा के आया हुआ है, और ये लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, इसमें कोई शक नहीं है इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली सर। सर इसमें अब मुझे बताएं कि अब लॉन्चिंग इसकी करीब है, ओपनिंग है, प्राइसेस क्या डीएचए ने इसकी आउट की हैं, क्या रेट्स इनके हैं? लॉन्च हो चुका हुआ है, ठीक है। डेवलप पहले से हो रहा है, लॉन्च अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले डीएचए ने कर दिया। रेट्स एक वाहिद चीज़ है जिस पे अभी बहुत सारी क्या सराइयाँ मार्केट में चल रही हैं। डीएचए मुल्तान इसको डायरेक्ट सेलिंग में लेके जा रहा है, और इट वुड बी अवेलेबल फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स हु वांट टू परचेज देम, वो डीएचए मुल्तान से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह हम रियल्टर्स, डेवलपर्स के पास भी, डेवलपर्स कह रहा हूँ, लैंड एलपीज हो गए, आपके जितने भी रियल्टर्स हैं उनके पास भी, सर्टन लोगों के पास एसबीडी के कमर्शियल्स पड़े हुए हैं, आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है वो हमसे रब्ता कर सकता है। रेट एक ऐसी चीज़ है, याद रखिएगा, प्रोडक्ट की डिमांड के अगेंस्ट बनता है। मेरी नज़र में एसबीडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आने वाले फ्यूचर को बदल देगा, डीएचए मुल्तान के भी और मुल्तान के भी। मैं ज़ाती तौर पे एक रेट अगर आपको दूं तो वो मेरा ज़ाती एतबार से होगा, जब तक हमारा आप कह लें कि इन्वेस्टर या क्लाइंट उसकी एक्सेप्टेंस क्रिएट नहीं करेगा, तब तक मैं ये श्योर तो नहीं कर सकता ये इसका रेट होगा। हाँ, मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि मेरी नज़र में यहाँ रेट होने क्या चाहिए। डीएचए मुल्तान अभी इस पर काम कर रहा है, परसीव कर रहा है, रेट्स कुछ भी निकल सकते हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि एनीथिंग छोटे कमर्शियल की सूरत में करोड़ रुपया मरला से ऊपर रेट अगर हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतना रेट मेरी नज़र में
उस डेवलपमेंट प्लान पे जो डीएचए ने एसपीडी का रखा है ये होगा भी मेरे ख्याल से इतना, और अगर इतना होता है तो कोई बड़ा रेट नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए. इट गोना बेनिफिट ईच एंड एवरी इन्वेस्टर एंड कह लें क्लाइंट ऑफ डीएचए मुल्तान जो भी यहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा है. ये मेरा ख्याल है. माइट भी अभी रेट्स जब डीएचए प्रॉपर्टी निकालेगा, मैं छोटे कमर्शियल्स का बता रहा हूँ, 4-8 मरला का 2 केनाल 4 केनाल पे रेट्स और पेमेंट प्लान वुड बी डिफरेंट. तो उस पर मैं अभी कोई पॉइंट नहीं देना चाहता कि क्या डीएचए मुल्तान करेगा. Is there any timeline announced for this one, और कि पोजीशन कब तक मिलेगी? रेट्स के लिए या उसके लिए डेवलपमेंट के लिए? सर डेवलपमेंट के हवाले से. देखिए डेवलपमेंट तो डीएचए मुल्तान बहुत तेज़ी से इसकी कर रहा है, और इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि हार्डली 1-2 साल के अंदर एसपीडी की हर तरह की डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी होगी. रोड डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो एक साइड ऑलरेडी MB4 की खुली हुई है फॉर ट्रैफिक, और दूसरा जो साइड है हमारी वो इंशाल्लाह बाय दिसंबर 2025 मुकम्मल हो जाएगी. तो ऑलरेडी इसके सर्विस लेन्स पे काम हो रहा है, और सर्विस लेन के साथ जो हमारा एसपीडी का कमर्शियल जोन है, ग्रिड पे डीएचए काम शुरू कर देगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी. हमारे जो बाकी वाटर ड्रेनेज है, सीवरेज का निज़ाम है, वो डीएचए के ऑलरेडी हो रहे हैं. तो मेजर प्लॉटिंग का जहाँ तक काम है वो तो बहुत जल्दी हो जाएगी. डेवलपमेंट इक्विपमेंट के अंदर मेजर काम रह जाएगा. ग्रिड का वो मेरे ख्याल से डीएचए अगले 6 महीने 8 महीने साल में मुकम्मल कर लेगा. और डेवलपमेंट जिस तेज़ी से हो रही है तो मुझे लगता है कि हार्डली साल 1.5 साल 2 साल के अंदर एसबीडी मुकम्मल तौर पे डेवलप हो चुका होगा. सवाल ये कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना जल्दी एसपीडी में आके उसको हाई राइजेस बनाते हैं, वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करते हैं, वो एक अलग पॉइंट होगा. ओके सर, माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि do you think is it going to be the largest commercial zone of Multan or South Punjab? मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि मैं अभी 1-2 दिन पहले लाहौर गया हुआ था, और लाहौर के अंदर मैं एक कमर्शियल हब विज़िट करके आ रहा हूँ, और मेरी आंखें दंग रह गई थी कि ये क्या बनने जा रहा है. एंड दैट वाज सीबीडी. ओके. CBD वाज समथिंग जो कि मेरे ख्याल से लाहौर के नक्शे को बदल देगा, और दैट विल बी अ नेक्स्ट कमर्शियल हब फॉर लाहौर. और बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ हो सकती हैं जो कि नज़र आया उस रोड डेवलपमेंट को देख के. सब कुछ वो एक चीज़ है जो इस वक्त आंखों के सामने है. उसको देखने के बाद ये नज़र आता है कि लाहौर किस तेज़ी से आगे तरक्की करेगा. लेकिन SBD वुड बी अ न्यू सिंबल फॉर DHA मुल्तान एंड फॉर मुल्तान. और आप ये देखेंगे कि SBD की ग्रोथ से पूरे का पूरा साउथ पंजाब फ़ायदा लेगा. और ये वो चीज़ होगी जो पूरे साउथ पंजाब को आप कह लेंगे पाकिस्तान के इस एरिया के अंदर एक वो कमर्शियल हब बन जाएगा जिससे फ़ायदा लेने वाले मुल्तान और मुल्तान के गिरदोनवा में जितने भी शहर हैं वो आपको इससे फ़ायदा लेते नज़र आएंगे. आपको यहाँ मैं गारंटी कर सकता हूँ कि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफिस बहुत जल्द आपको यहाँ मिलेंगे. रीज़न कि इससे कह लें कि अच्छी डेवलपमेंट, मैं पहले भी कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में किसी हाउसिंग सोसाइटी की नहीं जो DHA मुल्तान की है. उसी एतबार से मैं ये गारंटी कर सकता हूँ SBD की जो डेवलपमेंट DHA मुल्तान करने जा रहा है उतनी अच्छा डेवलपमेंट कमर्शियल प्लान किसी और ना DHA के पास है ना ही किसी हाउसिंग सोसाइटी के पास है. तो उस एतबार से मैं ये यकीन कर सकता हूँ DHA मुल्तान की मैनेजमेंट के ऊपर कि आपको मुल्तान के अंदर बहुत सारे मल्टीनेशनल बिल्डिंग्स, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफिसेस, हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं. आपके जहन में जो चीज़ आती है वो आपको कल को SBD के अंदर और DHA मुल्तान के बाकी कमर्शियल ऑफिस के अंदर नज़र आएंगी इंशाल्लाह. Inshallah, sir. Says thank you so much for all the information, and we are hoping it to be something bigger and something Inshallah. very good for Multan, क्योंकि Multan is constantly striving for something new in terms of infrastructure, in terms of development, and in terms of new brands coming to Multan. Thank you so much, sir. So we got to know कि Southern Business District का main purpose is to enhance the intercity connectivity, commercial enhancement, and this is the answer to all those doubts that we have कि DHA मुल्तान के पास अपने हर सेक्टर के लिए कोई ना कोई प्लान है, and their every movement holds a reasoning behind it. मिलते हैं अगले एपिसोड में with a new idea and with a new perspective. Till then, keep learning and keep building.